आज यहाँ से कुछ ही दूर पे लगभग 1 किलोमीटर के लगभग होगा, एक आयोजन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, स्नेह मिलन। पता चला कि उसमें जो नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने लगभग 11 बजे के लगभग शायद उन्होंने पदभार ग्रहण किया और फिर उस समारोह में शामिल हुए। ये बड़ा आश्चर्य हम लोगों के लिए था कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के बाद ना एक अदद विधायक मिला जो विधायक दल का नेता बन पाया और ना एक अदद संगठन का व्यक्ति मिला जिनको प्रदेश का कमान सौंपा गया। जो खुद को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, बड़ा संगठन, गांव-गांव तक पहुंच की बात, उसको भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आयातित व्यक्ति पर ही निर्भर करना पड़ा। 14 वर्षों के वनवास के बाद, और वनवास क्या, भाजपा के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री को विगत 7 वर्षों से जिन्होंने पानी पी पी के कोसने का काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर रघुवर दास जी ने बाबूलाल जी को कोढ़ कहा कि झारखंड का कोढ़ है, जिन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने उनको तीसरी दुनिया से उठाकर केंद्र में मंत्री बनाया, लेकिन तीसरी गांव में ही उसको वोट नहीं मिलता, तो उसको झारखंड में कौन नेता मानता? वैसे व्यक्ति को आज इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। हाय रे दिवालियापन भाजपा का। मैंने आज वो स्नेह मिलन ना क्या था, वो कितना स्नेह है लोगों के अंदर, उसमें कुछ बातों पर उनका गौर जब किया तो वो आदिवासी सम्मान की बात बहुत की है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो अपने बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का सिद्धि की बात वो भूल गए कि आदिवासी के सर पर पेशाब करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। उन्होंने बंगाल चुनाव के हिंसा की बात की, उन्होंने विगत 2 दिन पहले पटना प्रदर्शन की बात की, जहां लोग मिर्ची का पाउडर लेकर पुलिस पर फेंकते हैं और तत्पश्चात लाठीचार्ज होता है, उसकी बात की। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी भोपाल में जाकर एनसीपी के नेशनल करप्ट पार्टी बोलना, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहना,
बिना नाम लिए जो उसके मुख्य अभियुक्त थे उनको ठीक तीसरे ही दिन अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाकर और जिन घोटालों के बारे में उन्होंने बात की, चाहे वो कोऑपरेटिव घोटाला हो, सिंचाई घोटाला हो, कृषि घोटाला हो, ये तमाम जो विभाग है महाराष्ट्र में वो आज एनसीपी के पास है, जो टूटे हुए लोग हैं। बाबूलाल जी भूल गए कि मध्य प्रदेश में कैसे चोर दरवाजे से लोग आए थे, कर्नाटका में क्या हुआ था। वो विगत 2014 से 2019 तक विधानसभा के अंदर हाईकोर्ट में जिस दल त्याग को 10वीं अनुसूची के लिए लड़ते थे, वो सारी बातें आज वो बताना भूल गए। नतीजा ये हुआ कि भाजपा के पक्ष में बोलने को उनके पास कुछ रहा नहीं, तो लास्ट पे उतर आए, क्योंकि उनका शायद रेस्टोरेंट होटल से बहुत नजदीकी संबंध है, इसलिए उनको याद आ गया कि सलाद कैसे उसको गार्निश करके लाया जाता है। उसमें से ना चाहते हुए भी लोग खाते हैं। आलू भुजिया कौन पसंद करता है? आलू टिक्की कौन पसंद करता है? आलू चाट कौन पसंद करता है? सब्जी किसको अच्छा लगता है? यही सब किस्सा कहानी सुना रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल से वो आज भी भाजपाई नहीं बन पाए। क्योंकि आज जो दिखा वहां साफ दिखा, जो मित्रगण हमारे भाजपा में है, हमने उनसे पूछा भैया अब आज के दिन का भाजपा का स्थिति क्या है? बोला आज के दिन हम लोगों की स्थिति पांच तरह की है। बोला एक पुराना भाजपा, एक रघुवर भाजपा, एक अर्जुन भाजपा, एक जेवीएम भाजपा और एक नया भाजपा जिसके नेता पिछले दिनों अध्यक्ष थे। हम बोले तब क्या होगा इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर? बोला कि इनको तो प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया कि जब 2024 में जब हमारे यहां का लुटिया डूब जाएगा तो इनको हटाने में सहूलियत होगी और फिर से कोई बाहरी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। हमने बोला वाह, ये हुई ना काम की बात। प्रदेश अध्यक्ष पद का ग्रहण करने के दिन जो आदमी इतना अंदर से डरा हुआ लग रहा था, वो बहुत सारी बात पहले करते थे, बकोरिया कांड पे बात करते थे, हालांकि उनका भी रिकॉर्ड रहा है
कोयलकारों के आंदोलन में तबकरा गोलीकांड का, वो मुरहू गोलीकांड की बात करते थे। हालांकि उनका भी रिकॉर्ड रहा है डोरंडा गोलीकांड का। अभी तो 24 तारीख को आएगा जब उन्होंने माचिस मारने का काम किया था झारखंड को, और तीन आदिवासी युवक मारे गए थे। डोमिसाइल आपको याद है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है 24 तारीख। हम तो सोच रहे थे कि हम आज उनका जब भाषण होगा, उनका पदभार होगा, तो एक शिष्टाचार के तौर पर उनका अभिनंदन करेंगे। हालांकि उनका अभिनंदन है, लेकिन जिस प्रकार का खौफ दिखा, उन्होंने खुलकर कहा आदिवासियों के अंदर जेएमएम है, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमने झारखंड दिया। लेकिन आदिवासी जानता है, यहां का मूलवासी जानता है कि झारखंड खैरात में नहीं मिला। सैकड़ों कुर्बानियां हुई हैं, हजारों त्याग हुए हैं, हजारों लोग जेल गए हैं, हजारों लोगों के घर को तोड़ा गया है, कई संगीन केस दर्ज हुए हैं, और उस लड़ाई का प्रतिफल है कि झारखंड बना है। इसलिए झारखंड का मूलवासी, झारखंड का आदिवासी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकता। आदिवासी मूलवासी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने CNT-SPD एक्ट के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। अभी मॉनसून सत्र में यही भारतीय जनता पार्टी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको समाप्त करके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट राइट है, जो वनोपज अधिकार, उसको समाप्त करके फॉरेस्ट कन्वर्शन जो बिल ला रही है, कंजर्वेशन बिल ला रही है, उसमें कॉरपोरेट को घुसाने का जो काम करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और इसको मूलवासी और आदिवासी जानता है। वो ये भी जानता है कि कैसे दिग्दर्शन ने आदिवासी मूलवासियों को ठगने का काम किया था और फर्जी सरेंडर करवाया था। बाबूलाल जी, आपके लिए आप कहे तो मोराबादी मैदान में कुतुब मीनार हम लोग भी बना दें। और मेरा प्रशासन से आज एक बहुत विनम्र आग्रह कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके चारों तरफ वो जो हम लोग देखते हैं ना मॉल वगैरह में या ऊंचे हाई राइज बिल्डिंग में जो ओपन स्पेस होता है बीच में, तो नीचे जाली लगता है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे, वो लगवा दे जरूर।
कि कुतुब मीनार तो खींच के ला नहीं पाएंगे, कहीं बाबूलाल जी छत पे ना चढ़ जाए, वो भी ढेरे ऊंचा बिल्डिंग है। क्योंकि जो 14 साल उन्होंने कहा है, लोग तो उसका सबूत मांगेंगे कि आपने हमें 14 सालों तक गुमराह क्यों किया, क्यों हम आपको 7-8 को विधायक देते रहे और आप उसको बेचते रहे। जब आपका औकात 3 पर लेके आए तो आप खुद सड़क लिए। ये तो जनता पूछेगी। कहां गया आपका वो शुचिता का बात, नैतिकता की बातें? तो ये तो बड़ा कठिन निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से उनको भी अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि बचपन से ही हम लोगों ने सुना है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 पूर्व मुख्यमंत्री अब वहां पर आ गए और तीनों का अपना अपना भाजपा। जैसे मध्य प्रदेश में भी उन लोगों का 3 भाजपा है, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा। उसी तरह यहां पर भी 3 भाजपा, एक बाहरी भाजपा, एक मुंडा जी का भाजपा, क्योंकि उनका भी तो संस्कार में थोड़ा बहुत हम लोगों का भी संघर्ष है, इसलिए उनको भी सीधा सीधी कोई मान नहीं लेता है। और एक नया जेवीएम का भाजपा। तो आज ये हम लोगों के लिए एक अवसर का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की जब कमान में बाबूलाल जी रहे हैं, 2009 में, 2004 में केवल 1 सीट कोडरमा का था और 13 सीटें हमारी थी। बाबूलाल जी आपको गारंटी देते हैं 2024 में वो 1 सीट भी आपका नहीं रहेगा। खाली आप 2024 तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहें।